ये वीडियो उनके लिए है कि जिनके पास एटलीस्ट क्वालिफिकेशन मास्टर्स है और वो किसी ऐसे वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो और शेंजन में एंटर हो जाएं वो। मैं बात कर रहा हूँ स्वीडन जॉब सीकर वीज़ा की, जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास सिर्फ मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। उस मास्टर्स की डिग्री पे आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं और अप टू 9 मंथ्स तक आप वहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं। इन केस आपको जॉब मिल गई तो इवेंचुअली आपका ये वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी सेटलमेंट के जो जो भी रूट है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस वीज़ा के बारे में कंप्लीट डिटेल्स, इस पाथ के बारे में कंप्लीट डिटेल्स, प्रोफाइल एवेलुएशन, कौन कौन एलिजिबल है, आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, आप इसको कब कब अप्लाई कर सकते हो, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, कितना टाइम प्रोसेस में लगेगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट में पूछ लेंगे या व्हाट्सएप पे टीम को रीच आउट कर लेंगे। आपकी प्रोफाइल को फ्री में एसेस भी किया जाता है और आपको बताया जाता है कि स्वीडन इस वीज़ा पे आपको करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले ये वीज़ा है, इसकी टोटल कॉस्ट 1 लाख रुपए से भी कम है। स्टेप वन ये है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए मास्टर्स की, जो पाकिस्तान में आमतौर पर 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन को कंसिडर किया जाता है। नो मैटर उसमें आपकी CGPA क्या है, नो मैटर कि आपका मेजर कौन सा है, बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए। एज भी मैटर नहीं करती कि आपकी कितनी एज है। डिग्री आपके पास आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आपने क्या करना है। सबसे पहले आप अपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। ये वीज़ा आप 3 मंथ्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, 6 मंथ्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, 9 मंथ्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके फाइनेंसेस इसके अकॉर्डिंग अरेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर 6 मंथ्स, तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी शो करनी है। बैंक स्टेटमेंट इस वीज़ा के लिए आपको 13,000 स्वीडिश क्रोन पर मंथ के हिसाब से शो करना है, जो अराउंड $1200 बनते हैं। अगर आप 3 मंथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो $3600, 6 मंथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो $7200 आपको शो करने हैं, और अगर आप 9 मंथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अराउंड $11,000 की आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। हम केस स्टडी लेते हैं कि हम 6 मंथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम $7200, जो अराउंड 22 से 24 लाख रुपए बनते हैं, ये आपने अपने बैंक में शो करना है। इसकी ड्यूरेशन यही है, ऑब्वियसली 2 से 3 माह तक आपने होल्ड करने हैं और आपकी सोर्स ऑफ इनकम जस्टिफाइड हो, प्रॉपर प्रूफ से हो कि सैलरी इनकम है, बिजनेस इनकम है, कहाँ से आए आपके पास ये पैसे। आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी तैयार कर ली। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इस वीज़ा में कि आपने अपना प्लान बनाना है कि वहाँ पे जितना टाइम आप स्टे करेंगे स्वीडन में, आप जॉब हंट कैसे करेंगे, जॉब सर्च कैसे करेंगे, किस किस रीजन में किस किस फील्ड में अप्लाई करेंगे। एक कंप्लीट प्लान होता है डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, जिसमें आप बताते हैं कि मेरा प्लान ये होगा कि मैं यहाँ जाऊँगा, इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में, इस तरीके से जॉब को अप्लाई करूँगा, इसमें मैं एलिजिबल हो सकता हूँ। ये डॉक्यूमेंट इस वीज़ा की सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट समझा जाता है कि अगर आप ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इवेंचुअली वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। अब आपने बैंक स्टेटमेंट भी मेंटेन कर ली, आपने अपना ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी मेंटेन कर लिया। प्लानिंग कहते हैं हम इसे ना, कि आप 9 मंथ्स के अंदर या 6 मंथ्स के अंदर या 3 मंथ्स के अंदर स्वीडन में जॉब को कैसे ढूंढेंगे। दूसरी बात, आपने अपनी ऑब्वियसली हेल्थ इंश्योरेंस प्रिपेयर करनी है। हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, बैंक स्टेटमेंट हो गई, आपकी ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो गया, जो आपने प्लानिंग करनी है सारी की सारी। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। एम्बेसी की फ़ी इस केस में आपको लगेगी अराउंड 2200 स्वीडिश क्रोन, जो तकरीबन 220 से $230 बनते हैं। 65 से 70 हज़ार रुपये आपकी इस पे सिर्फ कॉस्ट आएगी। सिर्फ 65 से 70 हज़ार रुपये आपकी कॉस्ट आएगी, इसके अलावा आपकी कोई कॉस्ट नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, आपको वीज़ा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है। आपसे बेसिक इंटरव्यू होता है, आपका पर्पस पूछा जाता है, आप कैसे वहाँ पर जाएंगे, आपका बैकग्राउंड पूछा जाता है, आप अपने इस जर्नी को फाइनेंस कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो इस वीज़ा में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी है। एलिजिबिलिटी कंफर्म होने के बाद अपनी डिग्रीज को अटेस्ट करवाना है रेलिवेंट बोर्ड से, फिर HEC से,
आईबीसीसी से फिर मोपा से डॉक्यूमेंट्स को आपने प्रॉपर अटैच करवा कर अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, बैंक स्टेटमेंट अच्छे से प्रिपेयर करनी है और सारा कवर लेटर अच्छे से बनाकर आपने एम्बेसी में सबमिट करवाने हैं, अपॉइंटमेंट की फ़ी सबमिट करवानी है और उसके बाद आपने वीज़ा डिसीजन का इंतज़ार करना है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। आप वहाँ पर आप बेशक आपकी डिग्री 2+2 है, बेशक 4 इयर्स डिग्री है या कोई प्रोफेशनल डिग्री है, जब तक आप मास्टर्स लेवल तक क्वालिफाई कर रहे हैं कि आपके पास मास्टर्स एजुकेशन है, यू आर गुड टू गो फॉर दिस वीज़ा। आप वहाँ जाकर स्पाउस को साथ नहीं लेकर जा सकते अनफॉर्चुनेटली। स्वीडन स्टडी वीज़ा भी आपको ऑफर करता है कि स्पाउस आपके साथ ट्रैवल कर सकता है, लेकिन इस केस में आपने पहले वहाँ पे पहुँचना है, आपने जॉब सिक्योर करनी है। जब ये वीज़ा वर्क में कन्वर्ट होगा तो फिर आप फैमिली रियूनियन अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली रियूनियन अप्लाई करके आप अपनी फैमिली या स्पाउस को बुला सकते हैं। स्पाउस एक केस में जा सकता है अगर वो भी इस वीज़ा की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा हो या पूरा कर रही हो, तो वो भी साथ-साथ अप्लाई कर सकते हैं और वो भी जा सकते हैं। इस वीज़ा से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट में पूछ लें या व्हाट्सएप पे टीम को रीच आउट कर लें।